हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे शिष्यों, तो आप कैसे हैं? आ जाइए, मेरा तो समय हो गया, आप भी आ जाइए। आज कुछ नया सिस्टम में बदलाव हुआ है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देख सकते हैं आप। हेलो हेलो, मैं अपनी टुनटुन टीम से आग्रह करूंगा, माइक चालू है, देखिए। हेलो हेलो, ठीक। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आपकी क्लास शुरू होनी है तीसरी, वर्णमाला की तीसरी क्लास शुरू हो रही है भाइयों, मेरे बहनों। वर्णमाला की तीसरी क्लास शुरू हो रही है। कौन सी तीसरी? कमेंट आपके बहुत स्लो चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? कमेंट आपके बहुत स्लो चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? थोड़ा कमेंट को बढ़ाइए, जल्द से जल्द बढ़ाइए, जल्दी फास्ट। क्या करते हैं आप, इतना लेट हो जाते हैं? थोड़ा जल्दी आया करिए, थोड़ा जल्दी आया कीजिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे शिष्यों। मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि रणभूमि युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैंने आपको कल स्वर समाप्त कर दिया था, स्वर समाप्त कर दिया था, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। बोल भारत माता की जय, बाबा बजरंगबली की जय। आज हम शुरू करेंगे व्यंजन। क्या शुरू करेंगे? व्यंजन। चंद्रपाल प्रजापति, सर राम 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 राम, पवन कुमार प्रजापति, बढ़िया सर, बढ़िया, अच्छा पढ़ाते हैं आप। ओके ओके ओके। मेरे गुरु प्रशांत भाई, प्रशांत सर जुड़ चुके हैं, और मेरे गुरु भाई बी के सर भी जुड़ चुके हैं, और मेरे गुरु सटन सर भी जुड़ चुके हैं। क्या बात है, आज तो तीनों गुरु साथ में आ गए हैं। कुछ होने वाला है क्या? कुछ होने वाला है, लगता है मुझे कुछ होने वाला है। लल्लन भैया की तरफ से मेरे गुरुओं को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो आज मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा बच्चों। क्या पढ़ाऊंगा? व्यंजन पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा। कल मैंने स्वर खत्म कर दिए थे। तो बच्चा, व्यंजन क्या होता है? मैंने व्यंजन की परिभाषा कल आपको दी थी कि नहीं दी थी? बोले सर दी थी। अब मुझे व्यंजन बताइए कि व्यंजन क्या होता है। सर, एक कलम तभी चलेगी कि सर व्यंजन क्या होता है। जल्द से जल्द कमेंट, फास्ट, लाइक बढ़ा दो। क्या है वो स्लो चल रहे हो? खाना खा के नहीं आए क्या बच्चे मेरे? खाना खा के नहीं आए क्या आप? थोड़ा लाइक बढ़ा दो, कमेंट कर दो, अंगूठा को थोड़ा दिक्कत दे दो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपकी ये वॉचिंग टाइम चल रही है, जो इस समय प्रेजेंट वास्तविक वॉचिंग टाइम है, वो कितनी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। 65 लाख चल रही है, 65 लाख चल रही, जिसमें से ओनली ऑन 40 लाख लाइक हैं। ये तो नाइंसाफी है, नाइंसाफी मेरे बच्चे। मैं आपको बताना चाहता हूँ व्यंजन क्या होता है। बेवर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, यानी कि बेवर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। बच्चा, परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? आप परिभाषा लिखेंगे कि बेवर्ण जो किसी अन्य वर्ण के सहयोग से बोले जाते हैं। अर्थात बच्चों क्या? अर्थात बच्चों ये,
अर्थात बच्चों जो जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, बच्चों जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं बच्चों, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं बच्चों। मैंने बताया कि व्यंजन क्या होते हैं, वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण के सहयोग से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। सर जी जैसे मैं बताऊंगा, जैसे क्या, जैसे मैंने लिख दिया का, मैंने का लिख दिया, एक का किसका रूप है, ये रूप है आ के साथ। मैंने कहा कि जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता लेते हैं, इसने किसकी सहायता ली, आ की सहायता ली। मेरे बच्चे का ने किसकी सहायता ली, आ की ली, और की ने किसकी सहायता ली, ई की ली, और कू ने किसकी ली, ऊ की ली, और नू ने किसकी ली, बोले ऊ की ली, मुन्नी ने बोले ई की ली। बच्चे समझे आप, बोले जी सर समझ गया, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया, ओके मेरे भाई ओके। आप समझ गए तो ठीक है। तो व्यंजन कितने होते हैं टोटल, व्यंजन 33 होते हैं सर, व्यंजन 33 होते हैं। मैं टुनटुन टीम से आग्रह करूंगा कि मेरे मार्कर की इंक खत्म हो रही है, मेरे मार्कर की इंक खत्म हो रही है। मैं टुनटुन टीम से आग्रह करूंगा कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। मेरे बच्चों लाइक बढ़ा दो, लाइक बढ़ा दो, शेयर सब्सक्राइब कर दो, मेरे बच्चों लाइक बढ़ा दो, एक कदम तभी चलेगी। आला रे आला लल्लन भैया आला, बजरंग बली की जय। बोले सर व्यंजन, बोले सर व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं सर, बोले व्यंजन सर 33 होते हैं। थोड़ा ऊपर कीजिए, ऊपर थोड़ा ऊपर। झल्लीराम के पिता मनमोहन दास, झल्लीराम के पिता मनमोहन दास, बहुत बड़ा नाम है आपका, बहुत बड़ा नाम है आपका सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप एक बार वही डायलॉग बोल दें तो बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा डायलॉग है सर, भुजा वाला, अरे भुजा वाला बाद में बोलेंगे, पहले समझ ले बच्चे, बच्चे पहले समझ ले, पहले समझ ले। बोले व्यंजन सर, व्यंजन क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मैं व्यंजन को आपको 3 प्रकार से पढ़ाऊंगा। तो सर कैसे, तो समझिए यहाँ पर। पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं बच्चे, पहले मैं आपको बताऊंगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। पहले मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, उल के पढ़ाऊंगा, उल के पढ़ाऊंगा। बोले सर स्पर्श व्यंजन, पहले आता है कि स्पर्श व्यंजन कौन होता है, स्पर्श व्यंजन कौन होता है, स्पर्श व्यंजन कौन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है वर्गीय व्यंजन, इसका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन होता है। बोले सर इसका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन होता है, मैंने कहा इसका दूसरा नाम वर्गीय व्यंजन होता है, इसका तीसरा नाम भी होता है। वैसे तीसरा नाम क्या होता है, इसका तीसरा नाम होता है उदित व्यंजन, उदित व्यंजन भी इसका तीसरा नाम है। मैं टुनटुन टीम से आग्रह करूंगा कि बोर्ड पे थोड़ा कट नहीं रहा है, इसका नाम उदित व्यंजन भी होता है। सर ये होता तो है, बताया आपने कि होता कौन है, ये भी बताऊंगा। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो कहां से कहां तक जाते हैं, बोले का से मां तक जाते हैं, जो का से मां तक जाते हैं, का से मां तक जाते हैं। जो मैं लिखना चाहूंगा, मैं एक फ्लो में लिखना चाहूंगा, मैं एक फ्लो में लिखना चाहूंगा। बोले सर कैसे, मैं यहाँ फ्लो में लिखना चाहूंगा। का खा, का खा गा, का खा गा घा एड़ा, एड़ा का खा गा एड़ा, 1 2 3 4 5, चलो हाँ सही सर, तो सही है सर। फिर लिखूंगा चा, फिर छा, चा छा जा छा, चा छा जा और झा और एड़ा,
फिर लिखूंगा का चा टा, का चा टा का पा, टा ठा, फिर डा, डा, का चा टा ठा डा, फिर कौन सा आता है का चा टा ता, ता, पा, फा, बा, ता, का चा टा ता पा। क्या सर बच्चे, अरे बच्चे गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया सर, गलत हो गया। बच्चे कह रहा है गलत हो गया, हाँ गलत हो गया, थोड़ा फ्लो में चला गया, ज्यादा ज्यादा फ्लो में चला गया, मैं ज्यादा फ्लो में चला गया, सर भी हंस रहे हैं, ज्यादा फ्लो में चला गया मैं। यहाँ ता है, यहाँ सर हंस रहे हैं, यहाँ ता है, था है, यहाँ फिर क्या है ता था दा था, फिर क्या है, क्या हो गया भाई, का खा गा, वर्णमाला नहीं आ रही मुझको, अरे यार वर्णमाला नहीं आ रही है, ता था दा धा ना, अब सही हो गया, अब सही हो गया, अब सही हो गया, अब सही हो गया। थोड़ा आज टेंशन थी बहुत, थोड़ा टेंशन थी आज, बच्चे नाराज मत होना, सर क्या टेंशन थी आज, बहुत टेंशन थी, मुझे क्या बताऊं आपको, बहुत टेंशन थी, आप लोगों की वजह से टेंशन नहीं थी, बहुत टेंशन थी, आपका ही काम चल रहा था यहाँ पर, सुबह से आपका ही काम चल रहा है, आप दे सकते हैं माइल लगाए, सब लगाए, आज सुबह से बहुत टेंशन थी, तो आप ये मस्त बनाना कि सर ने गलत लिख दिया, नहीं कुछ नहीं है, सब चाहिए। उसके बाद क्या आता है, का चा टा ता पा, पा आता है बच्चा, फा आता है, पा आता है, फा आता है, पा आता है, फा आता है, उसके बाद आता है क्या बच्चे, उसके बाद बा आता है, उसके बाद भा आता है, उसके बाद मां आता है। बच्चे समझे आप, यहाँ पर एक होते हैं स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उचित व्यंजन कहते हैं। टुनटुन टीम बहुत हंस रही है हमारी आज, मैंने पहली बार देखा है कि हमारी टुनटुन टीम इतनी भी हंसती है। मैंने कहा स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं सर, मैंने कहा स्पर्श व्यंजन सर ये होते हैं सर, स्पर्श व्यंजन ये होते हैं सर, का से मां तक स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब हम देखते हैं, इसको कहते हैं का वर्ग, इसको कहते हैं का वर्ग, इसको कहते हैं चा वर्ग, इसको कहते हैं टा वर्ग, इसको कहते हैं ता वर्ग, इसको कहते हैं पा वर्ग, इसको कहते हैं पा वर्ग। बच्चे को समझ में आया, इसको कहते हैं पा वर्ग। मैं टुनटुनी टीम से कहूंगा, मैं अगर यहाँ पर लिख दूं तो यहाँ बच्चों को दिखेगा, मैं टुनटुनी टीम से आग्रह करूंगा, मैं यहाँ लिख दूं बच्चों को दिखेगा, सर दिखेगा, दिखेगा तो देखिए, इसको कंठ कहते हैं, इसको कंठ कहते हैं, इसको तालु कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, इसको तालु कहते हैं, बच्चों इसको तालु कहते हैं, इसको कंठ, इसको तालु। बच्चों इसको टा बरकू को क्या कहते हैं, टा बरको मूर्धा कहते हैं बच्चों, टा बरको मूर्धा कहते हैं, टा बरको मूर्धा कहते हैं, तो ता बरको क्या क्या कहते हैं, ता बरको दंत कहते हैं बच्चों, ता बरको दंत कहते हैं। अगर ता बरको दंत कहते हैं तो पा बरको क्या कहते हैं, पा बरको ओष्ठ कहते हैं बच्चों, पा बरको ओष्ठ कहते हैं। ये उच्चारण बच्चों पा बरको ओष्ठ कहते हैं, यहां समझना। मैंने लिखवाया है व्यंजन में स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उचित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उचित व्यंजन जो का से मातक होते हैं उनको स्पर्श वर्गीय व्यंजन कहते हैं। का से मातक है, का से मातक, का को यहाँ का वर्ग कहते हैं, ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। कंफ्यूज यहाँ हो रही थी हमें कि ता था दा था ना होता है कि ता पा 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 मा होता है, हमें कंफ्यूज हो रही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों मेरे। लगा दो आप पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। मैंने आपको बताया स्पर्श व्यंजन के बारे में, बच्चे समझना, यहाँ पर समझना, थोड़ा समझना, यहाँ पर आप समझना है। ये है देखो का वर्ग है, टोटल कितने वर्ग होते हैं, उस 5 वर्ग होते हैं। कौन सा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं।
बच्चा प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। पापा का मगरमच्छ आ चुका है, बोला भारत माता की जय। मैंने कहा भारत माता की जय। मैंने भी कहा भारत माता की जय। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। पहला का होता है, फिर खा होता है, तीसरा गा, चौथा घा। ये ध्यान रखना। का को कंठ से बोला जाता है, इसको तालू से, इसको मूर्धा, इसको दंड, इसको ओठ कहते हैं। तो आया समझ में? जी सर आया समझ में। तो लाइक सब्सक्राइब बढ़ा दो, कलम तभी चलेगी। भारत माता की जय। बम 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 भोले। अब क्या बच्चों, बच्चों अब देखना यहाँ पर मैं आपका क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आता है। बोले नासिक वर्ण किसे कहते हैं? सीधा क्वेश्चन आता है, नासिक वर्ण किसे कहते हैं सर? सर सुना दो ना, सर सुना दो प्लीज सर। सर सुना दो सर, आपको आपकी क्या कर रहा है, आपकी किस्म सर सुना दो। ठीक है बच्चा, आग्रह करता सुना देता हूँ। बुझा बात जो भड़कन लागे, नाचन लगे मुझके बाद, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ कर उठ उठ रुंद करे तकरार। तो बेटा यहाँ आप देखिए, इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं नासिक वर्ण। बच्चे इसको नासिक वर्ण कहते हैं। इसको नासिक वर्ण बच्चे इसको नासिक वर्ण कहते हैं। नासिक वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन सीधा आता है पेपर में, बताइए बालकों की नासिक वर्ण क्या होता है? नासिक वर्ण ये होता है अड़ा मिया अड़ा ना मां। बच्चों नासिक वर्ण इसको कहते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। वाह मेरे शेरा, 74 लाख 74,000 लाइक। क्या हो गया? कंप्यूटर मास्टर 74 लाख लाइक, ओफो 99 लाख वॉचिंग। मतलब जो लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। 99 लाख वॉचिंग। बस शेरो मेरे शेरो, नासिक वर्ण इसको कहते हैं। कुछ समझ आया? बोले हाँ सर आया आया सर। स्पर्श संघर्ष किसको कहते हैं? आप ध्यान देखना। चा वर्ग के जो 4 वर्ण होते हैं, चा वर्ग के जो 4 वर्ण होते हैं, उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। बच्चों उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। उसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी किसको कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण को कहते हैं। और नासिक वर्ण किसे कहते हैं? ना माँ को कहते हैं। अब मैं आपको ऐसा प्रश्न बताऊंगा कि आपने पहली बार सुना होगा। तो सर क्या टा वर्ग को भी कहते हैं कुछ? बोले सर टा वर्ग को आप क्या कहते हैं? बोले टा वर्ग को आप सर क्या कहते हैं? मैं टा वर्ग को कर्कश व्यंजन कहते हैं। मैं कर्कश व्यंजन कहता हूँ। कर्कश व्यंजन कहता हूँ। किसको कहता हूँ? टा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण को कर्कश व्यंजन कहता हूँ बच्चे। और चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहता हूँ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहता हूँ। समझे बच्चे कुछ? हाँ सर समझे आ गया। बच्चों मैंने आपसे कहा था रणभूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। बच्चों को समझ में आया? सर आया। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आपके कितने वर्ण बच्चे हैं, कितने व्यंजन बच्चे हैं। आपका बच्चा है का, और जो बकाया के हैं कौन से हैं? ए वाले। और फिर इसको भी लेते हैं, इसको भी लेते हैं, इसको भी लेते हैं। इसको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। इसको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। बोले सब फिलो में लिखा दो, सीधा फिलो में लिखा दो। मैंने कहा फिलो में लिखा दूंगा। अब समझ लेना स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? काशी माता को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नासिक वर्ण पंचमा अक्षर होता है, इसको नासिक वर्ण कहते हैं। स्पर्श संघर्षी चा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण को स्पर्श संघर्षी कहते हैं।
और कर्कश कहते हैं टा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण को। तस्वीर ले लो बच्चों, तस्वीर ले लो, तस्वीर ले लो बच्चों, मेरे तस्वीर ले लो। लगा दो आप कहानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। मैं टुंडरू टीम से आग्रह करूंगा, मैं बहुत बार डायलॉग यही बोलता हूँ, यही बोलता हूँ, कुछ नया निकाल दो, नया निकाल दो, कहाँ रखे हो, नया निकाल दो। मेरे बच्चों, मैं आपको फ्लो में लिखाना चाहता हूँ। वैसे फ्लो में क्या लिखाना चाहता हूँ मैं आपको, फ्लो में लिखाना चाहता हूँ, वैसे क्या लिखाना चाहता हूँ मैं आपको, लिखाना चाहता हूँ स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। मैं आपको स्पर्शी व्यंजन लिखाना चाहता हूँ। कहाँ लिखा दूं, कहाँ लिखा दूं? मैं आपको स्पर्शी व्यंजन यहाँ लिखा देता हूँ। मैं आपको स्पर्शी व्यंजन, मैं आपको स्पर्शी व्यंजन लिखाता हूँ, स्पर्शी व्यंजन लिखाता हूँ, स्पर्शी व्यंजन लिखाता हूँ। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं सर? स्पर्शी व्यंजन कौन कौन होते हैं? मैं कहता हूँ का वर्ग ले लो, टा वर्ग ले लो, ता वर्ग को छोड़ दो, का ले लो, का ले लो, और किसको छोड़ दो? चा वर्ग को छोड़ दो। का ले लो, टा ले लो, ता ले लो, पा ले लो, ता 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 और पा वर्ग। का टा ता पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। का टा ता, का है और टा है, और ता वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, 4 वर्ण। का ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये वाले, इसको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। मेरे बच्चों, इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कुछ समझ में आया? बोले जी सर, समझ में आया, समझ में आया सर, समझ में आया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चे, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको सीधा फ्लो में लगा देता हूँ पूरा, अब समझ लेना। मैं आपको फ्लो में लिखा देता हूँ बच्चों, सीधा क्वेश्चन आएगा, आप समझ लेना पेपर में। मेरे बच्चों आप देखना बच्चों, मैं आपको लिखाता हूँ कि मैं आपको लिखाता हूँ, क्या लिखाता हूँ? स्पर्श व्यंजन। मैं आपको क्वेश्चन सीधा मैं आपको लिखा देता हूँ, कौन सा? मैं आपको लिखा देता हूँ स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। स्पर्श व्यंजन बच्चों 25 है। हाँ हाँ गुरुदेव 25 है, आपने बताया है मुझे 25 हैं, 25 हैं। उसमें से स्पर्शी कितने हैं बच्चों? मैंने आपसे बताया था उसमें स्पर्शी 16 है। स्पर्शी व्यंजन 16 है। 16 कौन कौन से हैं गुरुजी? आपने बताया है का है, टा है और ता और पा वर्ग, वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रथम 4 वर्ण है। स्पर्शी है गुरुदेव, बस स्पर्शी है बच्चे, स्पर्शी है। अब स्पर्श संघर्षी आता है। स्पर्श संघर्षी बताया था मैंने आपको, स्पर्श संघर्षी बताया था बच्चों, मैंने आपको स्पर्श संघर्षी बताया था, स्पर्श संघर्षी बताया था। चा वर्ग का प्रथम 4 वर्ण बताया था मैंने। चा वर्ग का प्रथम 4 वर्ण बताया था। चावल के प्रथम 4 वर्ण बताए थे मैंने मैंने प्रथम 4 वर्ण बताए थे। किसके बताए थे? स्पर्श संघर्षी के बताए थे। बढ़ा दो उल के बढ़ा दो, उल के बढ़ा दो, उल के बढ़ा दो। अब मैं आपको क्या बताऊंगा? मैंने नासिक बताया था, मैंने आपको नासिक भी लिखाया था, मैंने आपको नासिक भी लिखाया था। सर नासिक बताए थे, सर आपने नासिक बताए थे। नासिक कौन से बताए थे सर? सर आपने नासिक भी बताए थे। सर मैंने नासिक भी याद किया था। सर मैंने नासिक भी याद किया था, मैंने नासिक भी याद किया था। सर मैंने नासिक भी याद किया था, मैंने नासिक भी याद किया था। सर मैंने आपको और बताया था, मैंने आपको और बताया था। सर क्या बताया था? मैं टाप वर्ग के प्रथम 4 वर्ण बताए थे। टाप वर्ग के प्रथम 4 वर्ग बताए थे। वो कौन से थे? वो कर्कश थे, वो कर्कश थे, वो कर्कश थे, और हम भी कर्कश थे।
वो भी कर्कश थे और हम भी कर्कश थे। कर्कश का मतलब कठोर होता है बच्चे, कर्कश का मतलब कठोर होता है। मैंने टॉप वर्ग के प्रथम 4 वर्ण बताए थे बच्चों। मैंने आपको टॉप वर्ग के प्रथम 4 वर्ण बताए थे। मैंने आपको कर्कश बताया था, मैंने आपको स्पर्श संघर्ष बताया था, मैंने आपको स्पर्श बताया था बच्चों। और मैंने बताया था स्पर्श व्यंजन, जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, जिनको उद्धृत व्यंजन भी कहते हैं, वो 25 होते हैं। वंदे मातरम। मैं अपनी टुनटुन टीम से आग्रह करूंगा कि थोड़ा जल का प्रबंध कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ बच्चों। यहाँ तस्वीर ले लो बच्चों, तस्वीर ले लो बच्चे। बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है। आप कष्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आप अपने अंगूठे को कष्ट दीजिए बच्चे मेरे। लाइक बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चे मेरे, शेयर कीजिए। ये 99 लाख वॉचिंग चल रही है, 99 लाख वॉचिंग चल रही है। हमारे सूर्यकांत सर हिंदी के आ चुके हैं हरदोई वाले, वाह वाह। हमारे सूर्यकांत सर कह रहे हैं लल्ला भैया मैं ऑन ड्यूटी जुड़ा हूँ। सर को मेरा कोटि कोटि नमन। बोल भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। सर राम राम, सभी जनों को राम राम, सभी जनों को राम राम, और हिंदुगण को राम राम, मुसलमान को सलाम। सभी सयाने कह गए दाता ला राम। बोल भारत माता। तस्वीर ले लो। अब मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, मैं रुकूंगा नहीं, बल्कि धीरे धीरे चलूंगा। मैं चलूंगा जरूर, भला मुझे कछुए की चाल चलना हो, लेकिन चलूंगा जरूर। लेकिन मैं तेज नहीं चलूंगा, मैं लूना 75 नहीं बनूंगा, मैं चंद्रयान 3 बनूंगा, चलूंगा जरूर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं व्यंजन के 2 आपको और बताऊंगा। मैं उनको कैसे पढ़ता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। व्यंजन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घोष या कंपन के आधार। इसको कहते हैं घोष या कंपन के आधार। घोष या कंपन के आधार पर बच्चों, घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार। सर घोष या कंपन के आधार पर कितने भेद होते हैं? सर घोष या कंपन के आधार पर 2 भेद होते हैं सर, 2 भेद होते हैं सर। घोष या कंपन के आधार पर 2 भेद। सर पहला कौन सा होता है? पहला होता है अघोष। पहला कौन सा होता है सर? पहला अघोष होता है। पहला कौन सा होता है सर? पहला अघोष होता है। इसको अघोष भी कहते हैं, इसको अप्रकंपित भी कहते हैं मेरे बच्चे। इसको अप्रकंपित भी कहते हैं, इसको अप्रकंपित भी कहते हैं, इसको अप्रकंपित भी कहते हैं, इसको अप्रकंपित भी कहते हैं बच्चों। इसको अप्रकंपित भी कहते हैं, इसको अप्रकंपित भी कहते हैं बच्चों। इसको अप्रकंपित भी कहते हैं, अप्रकंपित भी अघोष या अप्रकंपित भी कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसको अप्रकंपित वर्ण कहते हैं। सर ये क्या होता है? सर ये कितने होते हैं सर? मैं ये भी बताऊंगा ये कौन कौन होते हैं और क्या होते हैं। जिसमें गूंज या नाद या कंपन, जिसमें गूंज या नाद कह लो या कंपन कह लो, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। किसी को पता नहीं सबसे ज्यादा नहीं होता है, सबसे कम होता है जो सबसे कम होता है। जिसमें गूंज या नाद, जिसमें गूंज या कंपन कह लो, क्या कह लो? कंपन कह लो। जिसमें गूंज या
नाद या कंपन सबसे कम होते हों, सबसे कम होते हों उसे अघोष या अप्रकंपित वर्ण कहते हैं। उसे अघोष या अप्रकंपित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अप्रकंपित वर्ण कहते हैं। सर एक कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं? सर ये भी बताऊंगा मैं, थोड़ा इसको ऊपर लग लूं थोड़ा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था घोष या कंपन के आधार पर दो। पहला कौन सा होता है बच्चों? पहला बताया था आपको घोष या अप्रकंपित के आधार पर। पहला मैंने बताया था कौन सा बताया था? मैंने बताया था पहला अघोष या अप्रकंपित वर्ण। मैंने बताया था जिसमें गूंज या नाद या कंपन नहीं होती है, जिसमें गूंज या नाद या कंपन नहीं होती है बच्चों। इसमें गूंज या नाद या कंपन नहीं होती है। वो कौन से होती है? मैं बताना चाहता हूँ वो कौन से होती है। वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का। मैंने आपको वर्ग बताया था का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन। ये आपको मैं बताया नहीं, बताऊंगा। ऊष्म व्यंजन मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन कह रहा हूं मैं बताऊंगा आपको उस व्यंजन कौन होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा उस व्यंजन कौन से होते हैं। इसमें हा भी होता है, लेकिन वो इसमें नहीं लेंगे। इसमें हा भी होता है, वो नहीं लेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं आपको अघोष या अप्रकंपित वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी बच्चे? 13 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा उस व्यंजन 3 होते हैं बच्चों। लगा दो अंक। पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। मैं अपनी टुनटुन टीम से आग्रह करूंगा थोड़ा आप शायरी थोड़ा हमको दीजिए। अब मैं आगे चलूंगा। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरा घोष या प्रकंपित वर्ण। वे वर्ण जिसमें गूंज या नाद अधिक हो, उसे कहते हैं प्रकंपित वर्ण। बच्चा खेल गया। सर मैंने बता दी पहले, बच्चा खेल गया, मेरा बच्चा खेल गया। क्या नाम है इसका? बंगाल टाइगर। बच्चा खेल गया। सर मैंने बता दी इसमें गूंज या नाद या कंपन हो, उसे कहते हैं घोष या प्रकंपित कहते हैं। जिसमें गूंज या नाद या कंपन हो उसे कहते हैं प्रकंपित या घोष। इसको सघोष भी लिख लो आप। इसको सघोष भी कहते हैं। सर ये क्या होते हैं और कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग का, इसको लिख लो, प्रत्येक वर्ग
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग जो बताया था मैंने, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, फा वर्ग, मा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं, यारालावा, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यारालावा, या रा ला, यारालावा, यारालावा। और इसमें सर क्या आता है? और इसमें वो आता है जो भूल गए ऊपर, क्या भूल गए हो? जो मैंने नहीं लिखा था ऊपर, मैंने कहा था उसमें 4 होते हैं, लेकिन हम 3 लिखेंगे। और वो लास्ट में जो है वो कहाँ लिखेंगे? वो घोष में लिखेंगे। तो कौन सा है उसमें? उस बच्चों कौन सा है उस व्यंजन? वो हा है, ये वो हा बचाता हमारा, वो हा बचाता मैंने लिख दिया। और सर, और इसमें सभी स्वर आ जाते हैं बच्चे मेरे, इसमें सभी स्वर आ जाते हैं बच्चे, सभी स्वर। स्वर बोले तो, स्वर बोले पहले पढ़ाया है मैंने, स्वर बोले तो 11, कमेंट करके बताओ, स्वर बोले तो 11 बच्चे, बम बम बोले। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 31 होती है। बोले सर हम याद कैसे करेंगे? सर याद कैसे करेंगे? याद मैं कराऊंगा। इनकी 13 है, इनको उल्टा कर दो 31 हो गए। वो सर कैसे? कैसे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा होता था, पांचवा वर्ण, 2 वर्ण पहले हो गए, पहला दूसरा, अब बच्चा लास्ट में 3 आएंगे, तो तीसरा, चौथा, पांचवा। हर वर्ण में 5 वर्ण होते हैं, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो 5 5 15, 15 वहां पर हो गया 19 और 20 और 11 31, 25 में आया। मैंने बताया घोषिया कंपन के आधार पे, मैंने आपको बताया घोषिया कंपन के आधार पे मैंने बताया है आपको, पहला होता है अघोष या प्रकंपित होता है, पहला अघोष या प्रकंपित होता है। जो मैंने बताया प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और उस व्यंजन में 3 बताए थे, सा 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 सा। सर में कुछ आया तो कितने हो गए वर्ण? आगे चला, मैं आगे चला। हेलो 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 मजिया, हेलो टुनटुनु टीम, टुनटुनु टीम सुन रही है? टुनटुनु टीम, हेलो 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 हेलो। उसके मैं दूसरा बनाया था घोष या सघोष या प्रकंपित, जिसमें गूंज या नाम कंपन हो। मैं बताया था प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और अंतस्थ व्यंजन यारालावा, यारालावा, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन यारालावा, उस व्यंजन और उस व्यंजन जो हा बचा था। और सभी स्वर 11, इनकी संख्या 31 होती है बच्चों। आप तस्वीर लेना चाहें तो ले लो बच्चों मेरे, आप तस्वीर लेना चाहें तो ले लो। मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा। अगर देखना चाहते हो हमारी ऊंची उड़ान को, अगर देखना चाहते हो हमारी ऊंची उड़ान को, तो क्या लिखा है टुनटुन टीम ने? हमारी समझ नहीं आ रहा है कुछ हमको, हमें लगता है वो हमसे ज्यादा भी अनपढ़ है क्या। तो तनक ऊपर कर दो इस नीले आसमान को। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर देखना चाहते हो हमारी ऊंची उड़ान को, तो तनक ऊपर कर दो, तनक ऊपर कर दो इस नीले आसमान को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। सर रोज बच्चे कौन ले? बच्चे मैं बच्चे कौन ले? बच्चे कौन ले? सर आपने उस दिन जो मंत्र बताया था वो काम कर रहा है। क्या कह रहे हो बच्चों? मंत्र काम कर रहा है? ओहो, तो मैं मंत्र भी जानता हूँ क्या? चलो मैं फिर सुन देता हूँ मंत्र, आपको फिर हो जाएगा यार। अब बच्चे फिर हो जाएगा आपको याद। और भारत माता की जय।
लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तस्वीर ले लो, तस्वीर ले लो। अब मैं आपको चलता हूं आगे, बताता हूं क्या बताता हूं, क्या बताता हूं। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, क्वेश्चन लिखवाऊंगा। तस्वीर ले लो, उसकी तस्वीर ले लो, तस्वीर ले लो। मैं इसको साफ करूंगा। इसका दूसरा गेट, इसका दूसरा गेट का बंद बहुत है, हैं? यहाँ को बहुत दिक्कत हो रही। मैंने अगला बताया था आपको। मैंने पहले आपको बता दिया घोष या कंपन क्या, मैंने आपको बता दिया घोष या कंपन के आधार पे। अब मैं बताऊंगा आपको सॉस, अब मैं बताऊंगा आपको सॉस क्या था। बच्चे वो गुरु जी क्या कह रहे हो, मैं आपको बताऊंगा प्राण वायु या श्वास के आधार पे दो भेद होते हैं सर। कौन कौन से होते हैं सर? पहला होता है अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। पहला होता है अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। सर वही बताओ, वही सर, वही पुराना वाला सर। शायरी सुनाओ तो। ये दरिया, ओह ये दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ बुद्धिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसको खौफ है, हाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। सर आपने थोड़ा स्लो सुनाया है, थोड़ा फास्ट सुनाइए। बम बम भोले फास्ट तभी सुनाऊंगा तब लाइक सब्सक्राइब बढ़ेंगे। ये दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, वो नादान न समझ बुद्धिल उनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम पर बाने हैं मौत समा मरने को किसको ख्वाब, यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ प्राण वायु या श्वास के आधार। आहा बहुत फास्ट बच्चे, बहुत फास्ट लग रहे हो गुरु जी, बहुत फास्ट लग रहे हो। प्राण वायु या श्वास के आधार पर दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। मैंने कहा होते हैं, मैंने कहा होते हैं। पहला होता है कौन सा? अल्पप्राण होता है। मैंने कहा हाँ होते हैं, पहला अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण होता है, अल्पप्राण बण होता है। मैंने कहा हाँ होता है, अल्पप्राण बण होता है। तो सर ये क्या होता है? मैंने कहा ये होता है अल्पप्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है जिसके उच्चारण में वायु कम निकलती हो, जिसके उच्चारण में वायु कम निकलती हो, जिसके उच्चारण में वायु कम निकलती हो उसे अल्पप्राण कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं मैं ये भी बताऊंगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, पांचवा वर्ण होता है मेरे बच्चे। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण होता है। मैंने कहा होता है और इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, जो मैंने पहले बताया है पीछे बच्चे। अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं, इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। वो होते हैं या रा ला वा, या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं बच्चों मेरे। इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं और इसमें सभी स्वर आते हैं, और इसमें सभी स्वर भी आते हैं मेरे बच्चों, और इसमें सभी स्वर भी आते हैं, इसमें सभी स्वर आते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। कल मैंने आपको उल उल के पढ़ाया है, स्वर 11 होते हैं। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर आते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है गुरु जी? इनकी संख्या 30 होती है। आप जोड़ो ना, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, और 5 का गुणा जब 3 में होगा, 5 का गुणा जब
3 में होगा तो ये क्या होगा, जब 5 का 3 में गुणा होगा तो क्या होगा, सबको पता है, बच्चे को पता है 15 होगा। और 4 ये है 11, एक की संख्या 30 होती है, मतलब 6 30 होती है। अब दूसरा कौन सा है, महाप्राण है। ये महाप्राण है, वो अल्पप्राण है, और हम लल्लन भैया है। कोई शक नो शक, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। महाप्राण जिसमें वायु अधिक निकले। मैंने लिखा है जिसके उच्चारण में वायु कम निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं, और जिसके उच्चारण में वायु अधिक निकले उसे महाप्राण कहते हैं। मैंने बताया है जिसके उच्चारण में वायु अधिक निकले उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ग, क्योंकि यहाँ पहला तीसरा पांचवा हो चुका है और दूसरा चौथा बच्चा है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा बड़े दूसरा चौथा वर्ण आ गया सर। उसमें और क्या बच्चा है, इसमें और बच्चा है, इसमें उस व्यंजन बच्चे हैं, इसमें उस व्यंजन बच्चे हैं सर, वो उस व्यंजन बच्चे हैं, वो यहाँ आ जाएंगे, उस व्यंजन यहाँ आ जाएंगे, उस व्यंजन यहाँ आ जाएंगे भाई आ जाएंगे, उस व्यंजन यहाँ आ जाएंगे। मैंने कहा आ जाएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 14 होती है मेरे बच्चों, इनकी संख्या 14 होती है। देखो ना 5 और 5 10 14। मैंने आपको बताया है श्वास या प्राण वायु के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला अल्प प्राण होता है जिसमें वायु बहुत कम निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, पहला तीसरा पांचवा वर्ण होता है, अंतत व्यंजन होते हैं, सभी स्वर होते हैं, इनकी संख्या 30 होती है। और दूसरा महाप्राण होता है जिसमें बहुत निकले उसे कहते हैं महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है और उस व्यंजन आते हैं 4, उनकी संख्या 14 होती है। कोई शक बच्चे, कोई शक नहीं गुरु जी, तो इसकी तस्वीर ले लो, इसकी तस्वीर ले लो, तेरी तस्वीर है नैन छबीली, इसकी तस्वीर ले लो बच्चों। अब मैं इसको साफ करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके व्यंजन खत्म हो चुके हैं, आपके व्यंजन समाप्त हो चुके हैं बच्चों, आपके व्यंजन समाप्त हो चुके हैं, आपके व्यंजन समाप्त हो चुके हैं बच्चों, आपके व्यंजन समाप्त हो चुके हैं। अब मैं आपका जो अगला कार्यक्रम मतलब कि कार्यक्रम मतलब समझे क्या, अगला कार्यक्रम वर्णमाला वो कल होगा। अब मैं कुछ 2-3 लाइन कहना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि मैंने आपसे कहा था बच्चों, क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि ये दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, और नादान ना समझ बुद्धि ने उनको लहरों ने बगावत कर दी है, लहरों ने बगावत कर दिया। मैं समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, कमेंट बहुत ही चल रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन कमेंट में है। साहिल सर, वाईबी के शहर, उम्मीद बढ़ाना, माँ का मगरमच्छ, रोक सर ऊपर पापा की परी आ चुकी थी, बहुत पहले सी थी लेकिन मैं देख नहीं पाया। बच्ची मुझे माफ कर देना, मैंने आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया। मैं आज क्लास में समाप्त करूंगा। वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद लगा दो। और पानी में जवानी उसे कहते हैं, वो अच्छी कहानी उसे कहते हैं, बार बार देखता हूँ।